जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सरयू नदी के बारे में जानेंगे। इसका जो विस्तार से बताया गया है सरयू नदी के बारे में वो रामचरितमानस में बताया गया है। रामचरितमानस बालकांड में तुलसीदास जी बता रहे हैं सरयू नदी के बारे में, उनकी शक्ति क्या है, सरयू नदी में क्या करने से क्या होता है, पूरी जानकारी रामचरितमानस में दिया गया है। सबसे पहली बात करेंगे हम धर्म की बुक, जो हमारी धार्मिक बुक होती हैं, धर्म वाली की जो बुक होती है, जैसे हमारा पुराण हो गया, भागवत गीता हो गया, वेद शास्त्र जितने भी हैं, इनको नीचे रख के जमीन पे नहीं पढ़ा जाता है, ना तो पैरों पे रख के पढ़ा जाता है। उसके लिए एक लकड़ी का स्टैंड आता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो कैसा होता है, और उसी पे रख के पढ़ा जाता है और उनको कपड़े से ढक के रखा जाता है। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के हैं लोग हैं, उनको बुक्स वगैरह को बहुत, धार्मिक बुक्स को बहुत इज्जत देते हैं, इसीलिए इज्जत से उनको रखा जाता है। मैं वो भी दिखाऊंगा कि कैसे रखना चाहिए। और शुरू करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा गला अच्छा नहीं है, सुर नहीं है, लेकिन एक कोशिश रहेगी छोटी सी कि मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा और आपके तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश पूरा करूंगा। और कैसा लगेगा वीडियो, कैसा रहेगा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे कहाँ और सुधार करना चाहिए और मैं कितना बेटर इसको कर सकता हूँ। ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इससे और बेटर बना सकूँ। बट एक छोटी सी कोशिश जारी है। आइए जानते हैं उस बुक्स के बारे में, कैसे हमें रखना चाहिए, किस पे रख के पढ़ना चाहिए। शुरुआत करते हैं। ये है जो मैं बता रहा था, लकड़ी का तख्ता जिसको बोलते हैं, वो ये है लकड़ी का तख्ता। इस पे बुक रख के पढ़ना चाहिए, धार्मिक बुक जितने भी हैं हमारी। और लाल रंग के कपड़े या पीले रंग के कपड़े में ढक के रखना चाहिए हमेशा बुक को, जो हमारी धार्मिक बुक होती हैं। बहुत पुरानी बुक है मेरे पास। अब हम जानेंगे सरयू नदी के बारे में, जो बालकांड में दिया हुआ है। तुलसीदास जी बता रहे हैं उनके पावन नदी के बारे में क्या है। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यहाँ चरित प्रकाशा। जय ही दीन राम जन्म श्रुति गवाही, तीर्थ सकल तहाँ चली अवाही। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। मैं संस्कृत के साथ हिंदी का भी अनुवाद करूंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आये करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महत सब रचहि सुजाना, करहीं राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव बनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजूनिर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। अर्थात सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयाऊ जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमाति, कहीं न सकहीं शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को
हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी। चारी खानी जग जीव पारा, अवध तजे तनु नाही संसारा। यह शोभ्यमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, जब सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, उभदिज और जरायुज 4 खानी प्रकार हैं, अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्हा आरंभा, सुनत न सही काम मंद धंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मत और दंभ नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। रामचरित मानस ये ही नामा, सुनत श्रावण पाई विश्रामा। मन करी विसे अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावनल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचाली कुली कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमो शिवासन भाषा। ताते रामचरित्र मानस बर, धरे नाम हिया हेरी हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं। जस मानस जेहि विधि, भयउ जग परिचार जेहि हेतु। अब सोई कहूं पर संग सब, सुमिर उमा विरस केतु। राम सिया राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमिति ही अहुलसी, रामचरित्र मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ
जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई सवस्तता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी ना जाई, सोई मधुरता सुशीतलता लाई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्रेयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधमहि गत सो जल पावन, सकील सरवन मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सित रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सूठ सुंदर संवाद बर, बिरच बुद्धि विचारी। तेहि यही पावन सुभग, सरघाट मनोहर चारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, ज्ञानवाल के भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त पर बंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधासम, उपमा बिचि बिलास मनोरम। पुर इन संघन चारु चौपाई, सुगति मंजुमनि सिप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरईन मतलब कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मतलब मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनुप सुभाव सुभाषा,
सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा की प्राग पुष्परज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। ध्वनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्य कर्मों पुण्यों के पूज्य भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वर्कोती गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना, काव्यों के नौरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुकीर्ति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चाहूं दिसी अवराई, सरधरी तो बसंत सम गाई। सुकीर्ति पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचाइयां हैं और सरधा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पत रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथानेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुवरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख, सुबिहिंग बिहारू। माल सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारू। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय श्री राम। आज की जानकारी यहीं तक, आगे पढ़ेंगे और सरयू नदी के बारे में जानेंगे। आज के लिए यहीं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे और मेरी कोशिश कैसी रही
ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में और अच्छे से मेहनत कर पाऊं और कर सकूं और जानकारी आपके सामने ला सकूं। तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।